ITCZ के दो नाम और हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र या विषुवत-रेखीय निम्नदाब द्रोणी, मानसूनी निम्नदाब द्रोणी। 1 जून के आसपास पश्चिमोत्तर भारत में विकसित निम्न केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, तो हिंद महासागर की आर्द्र हवाओं को खींच लेते हैं। चूंकि हिंद महासागर से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से प्राप्त होती हैं, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। उत्तर पश्चिम वर्षा लगभग 90%, सॉरी यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी नहीं है, दिख नहीं रहा था। 90% वर्षा भारत में जो है इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करते ही केरल के मालाबार तट पर पश्चिमी घाट से टकराकर 1 जून को वर्षा करता है। इसके बाद क्रमशः उत्तर में हिमालय तक व दक्षिण पश्चिम में दिल्ली तक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हमारे क्षेत्र में बहने वाले कौन सी नदी विसर्पण करती है? तो ये झेलम है। बीच में क्वेश्चन डाल देंगे। ब्राह्मणी नदी किस पठार से निकलती है और किस राज्य में मुहाना बनाती है? तो इसका उत्तर है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा राज्य के तट में मुहाना बनाती है। कौन सी नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है। उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर है, जो चंबल की सहायक नदी है। भारत में कुंभ मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है? गंगा, हरिद्वार, प्रयागराज। क्षिप्रा, गोदावरी। क्षिप्रा जो उज्जैन और गोदावरी नासिक। गंगा, गोदावरी और कृष्णा नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? तो इसको जो हम कहते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। किस पठार से निकलने वाली नदियां अरीय अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? अमरकंटक पठार से। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भरतपुझा नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। गांधीनगर किस नदी के तट पर है? साबरमती। तापी नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? 3, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। माही नदी किस राज्य के में जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो राजस्थान। सप्तसिंधु की कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है? ब्यास नदी। दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर 1 जून को पहुंचता है और वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम 1 जून को मालाबार तट तक और 15 जुलाई तक पूरे भारत में लगभग वर्षा शुरू हो जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से 1 जून से 15 सितंबर तक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 2 शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। इसके बाद अरब सागर शाखा पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा कराता है। अरब सागर शाखा द्वारा गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे पश्चिमी तट को वर्षा प्राप्त होती है। जब 1 जून को अरब सागर शाखा मालाबार तट पर वर्षा करती है तो इस घटना को मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका कहते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा स्थलाकृतियों द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात पहाड़ियों से टकराकर हवा ऊपर उठती है। जहाँ भी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर हवाएं उन पहाड़ियों से टकराकर दक्षिण पश्चिम मानसून उनकी ढालों पर अधिक वर्षा करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब पहाड़ियों से टकराता है तो हवाएं उनकी ढालों के सहारे ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के कारण हवाओं के ताप में कमी आ जाती है। इसे हम एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं।
एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण हवा के ताप में इतनी कमी आ जाती है तथा हवा अपनी सारी नमी पर्वत के ढाल पर छोड़ देती है। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। उदाहरण जब दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा जब दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है तो पश्चिमी घाट से टकराने के बाद ऊपर उठती है और एडियाबेटिक ताप ह्रास के चलते अपनी सारी नमी पश्चिमी घाट तटीय मैदान पर छोड़ देती है। यही कारण है कि गुजरात से कन्याकुमारी तक अरब सागर की शाखा पर पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। पश्चिम तटीय मैदान पर सबसे ज्यादा वर्षा मालाबार तट पर होती है। अरब सागर शाखा द्वारा 1 जून से 15 सितंबर तक पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। क्योंकि पश्चिमी घाट दक्षिण में अधिक ऊंचा है, यही कारण है कि पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों पर अधिक वर्षा तथा उत्तरी भागों में कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा के पश्चात नर्मदा व तापी भ्रंश घाटियों में प्रवेश कर जाती है और आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए अमरकंटक पठार तक वर्षा करती है। अरब सागर शाखा उत्तर में प्रवाहित होते हुए गुजरात के सौराष्ट्र में गिर और मांडव की पहाड़ियों से टकराकर सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा करती है। यही कारण है कि गुजरात अधिकतर सूखा होने के बावजूद गिर और मांडव की पहाड़ियां हरे भरे जंगलों से ढकी हुई है। गिर और मांडव की पहाड़ियों से टकराने के पश्चात अरब सागर शाखा गुजरात के उत्तर में प्रवाहित होते हुए राजस्थान में अरावली श्रेणी की गुरु शिखर चोटी से टकराती है। यही कारण है अरब सागर शाखा राजस्थान के माउंट आबू तक ही वर्षा करा पाती है, लेकिन अरब सागर शाखा पूरे अरावली पर वर्षा नहीं करा पाती है। कारण यह है कि अरावली का विस्तार अरब सागर शाखा उसी दिशा में बढ़ जाती है तथा टकराती नहीं है। यही कारण है कि अरब सागर शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित हो जाती है। यही कारण है वर्षा कम होती है। 1 जून से 15 सितंबर तक हर दूसरे या तीसरे दिन वर्षा करती है, जबकि कोरोमंडल तट पर इन्हीं दिनों में शांत रहता है। यहाँ वर्षा नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होते हुए विशाल चौड़ी शिलांग पठार से टकराती है। शिलांग पठार ऐसा पहला स्थल है जहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त होती है। शिलांग पठार पर 3 पहाड़ियों पर वर्षा होती है, गारो, खासी, जैंतिया, जो मेघालय में। इन तीनों पहाड़ियों में खासी पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ी पर चेरापूंजी मासिनराम पर 1080 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक प्रति दैनिक होती है। मासिनराम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थल है। बंगाल खाड़ी की शाखा शिलांग पठार से टकराने के बाद असम की सूरमा घाटी के रास्ते असम में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र घाटी 3 और पहाड़ी से घिरी हुई है। इसके उत्तर और पूर्व में हिमालय और दक्षिण में शिलांग पठार है। ब्रह्मपुत्र घाटी 3 और पहाड़ी से घिरे होने के कारण बंगाल खाड़ी की आर्द्र हवाएं को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, जिसके चलते तेजी से उफनाते हुए ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने से एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है, यानी कम होता है, और ब्रह्मपुत्र घाटी में अच्छी खासी वर्षा प्राप्त होती है।
शिलांग पठार से टकराने के बाद बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा हुगली के मुहाने के पास उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है और कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, कानपुर होते हुए दिल्ली पहुंच जाती है। बंगाल की खाड़ी द्वारा उत्तर भारत के मैदान में प्राप्त होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम जाते समय हवाओं की नमी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। यही कारण है कलकत्ता में ज़्यादा और दिल्ली में कम वर्षा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए कलकत्ता में 150 सेंटीमीटर वर्षा, पटना में 100 सेंटीमीटर वार्षिक, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर वार्षिक और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। दिल्ली अंतिम स्थल है जहां बंगाल की शाखा से वर्षा प्राप्त होती है। राजस्थान में अरावली पर्वत बंगाल की खाड़ी की शाखा के रास्ते में पड़ता है। परिणाम स्वरूप राजस्थान में इस शाखा से वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती है। इसके दो कारण हैं। दिल्ली से आगे बढ़ने पर इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत घट चुकी होती है और दूसरा कारण है राजस्थान ITCZ का क्षेत्र होने के कारण राजस्थान की भूमि बहुत ही गर्म है। इस गर्म भूमि पर बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं पहुंचती हैं तो बहुत ही गर्म हो जाती हैं, तो हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पाती है। नोट यहाँ पे है, इसको देखते हैं, काफी लंबा नोट है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान न दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा वर्षा कर पाती है व न ही बंगाल खाड़ी की शाखा वर्षा कर पाती है। अरब सागर शाखा राजस्थान में इसलिए वर्षा नहीं कर पाती क्योंकि अरब सागर की शाखा अरावली के समानांतर निकल जाती है। वहीं बंगाल खाड़ी की शाखा अरावली से टकराती तो है, लेकिन नमी घट जाने के कारण वर्षा नहीं हो पाती। राजस्थान इसलिए सूखाग्रस्त राज्य। पेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। इस नियम के अनुसार जब बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है, लेकिन ये हवाएं हमेशा शिवालिक श्रेणी की तरफ बढ़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढालों पर अच्छी खासी वर्षा प्राप्त होती है। वही हवाओं के दाहिने ओर मोड़ने की प्रवृत्ति के कारण ही प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी ढाल पर वर्षा नहीं होती है। यही कारण है कि उत्तर पश्चिम और मध्य प्रदेश है, यहाँ उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहला बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे थोड़ा हमारा हमसे मिस्टेक हो गया था। नॉर्थ पूर्वी तटीय मैदानों पर उष्ण चक्रवातों से होती है वर्षा जो समुद्र में बनती है। पूर्व मंडल तट पर कब और किन हवाओं से वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्व मानसून तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से बंगाल की खाड़ी में बनने पर। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो भूमध्य सागर में या पर। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, शीतोष्ण चक्रवात। राजस्थान के माउंट आबू में किन हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम की अरब सागर की शाखा। मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यानी कि मानसून तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। पूर्व फुहार कर्नाटक। भारत के किन क्षेत्रों की विशेषता, यानी कि मानसून पूर्व फुहार भारत के किन क्षेत्रों की विशेषता है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। बंगाल का शोक, दामोदर नदी। प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, गोदावरी किसकी सहायक नदियां, तो गोदावरी की हैं। गोदावरी की सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा। तीस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, जम्मू ग्लेशियर, सिक्किम से। जेमू ग्लेशियर, जम्मू नहीं, जेमू ग्लेशियर सिक्किम से। देखिए तो ऐसे गलती हो जाती है, जो हम जल्दीबाजी में जो कोई चीज करते हैं तो ऐसे गलत हो जाता है। इसलिए हमें पेपर में बहुत ही ध्यान से बैठना है, पहले 1 मिनट तो रिलैक्स होना है, फिर उसके बाद में तो करना। सतलज, गोदावरी, यमुना में सबसे लंबी नदी कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सतलज, गोदावरी, यमुना। हरिश्चंद्र श्रेणी किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में है हरिश्चंद्र श्रेणी।
पहाड़ की श्रेणी होगी। ऊटी किस पहाड़ी पर और किस राज्य में है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में है ऊटी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो किस राज्य में है? तो ये डोडा बेट्टा है नीलगिरी पर्वत पर तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। गंगा की कौन सी हिमालयी सहायक नदी गंगा के दाहिने तट पर मिलती है? यमुना नदी। गोरखपुर किस नदी के तट पर राप्ती घाघरा की सहायक कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची झारखंड। पांडिचेरी के 4 जिले कौन कौन किन किन राज्यों में? तो माहे केरल में है, कराईकल पुदुचेरी, राजधानी तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है अपना ये वीडियो कंप्लीट किया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।